नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट के साथ हम उपस्थित हैं। हिंदी प्रैक्टिस सेट 37 में 37 टारगेट हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में, और प्रैक्टिस सेट नंबर आज भी हमारा 37 है और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन रखे गए हैं। और आप लोग जो प्यार स्नेह दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरीके से आप अगर सारे प्रैक्टिस सेटों को अगर आप देख लेते हैं और अपने एमसीक्यूज अच्छे तरीके से जज कर लेते हैं किन क्वेश्चन में गलती हो रही है और उन्हीं टॉपिक को जाकर अच्छे से एनालिसिस कर लें, तो फिर आपका स्कोर निश्चित ही 37 में से 37 आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सेशन शुरू करते हैं। सेशन हमारा है, टैगलाइन हमारी है, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या है सेशन का, देखने वाले हैं। ठीक है भाई, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। सबसे पहले बात तो यही है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है बहुत बहुत अच्छा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा है दूध, तीसरा है तेल और चौथा है ठंडाई। तो आपको बताना है कौन सा सही आंसर बनेगा। बहुत फुर्ती से आपको आंसर बताना है। ठीक है भैया, तो आपका आंसर आ ही चुका होगा। आई थिंक कि आपने इसको जवाब दे दिया होगा। ठीक है भैया, चलिए तो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ठंडाई, क्योंकि दूध पी लिया है, पानी पी लिया है, तेल पी लिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ठंडाई हो रही है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी बात बताऊँ स्त्रीलिंग में, तो देखिए स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द जो होते हैं वो क्या होती है, लता होता है, रमा होता है, ममता होता है। ठीक है, इक्रांत में रीति, ठीक है, तिथि, हानि। ठीक है, इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे छात्र शब्द है और इसमें अगर आ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा। ठीक है, महोदय में आ जोड़ देंगे तो महोदय हो जाएगा। ठीक है, अगर इंद्र है आनी जोड़ देंगे तो इंद्राणी हो जाएगा। गायक है इका जोड़ देंगे गायिका हो जाएगा। ठीक है, कुमार में ई जोड़ देंगे तो कुमारी हो जाएगा। ठीक है, योगी में इनी जोड़ देंगे तो योगिनी हो जाएगा। तो संस्कृत प्रत्यय से भी स्त्रीलिंग बना सकते हैं और हिंदी प्रत्यय से भी। जैसे आइन, आइन हिंदी प्रत्यय होता है। जैसे पंडित में अगर आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, बेटा शब्द है, अगर या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बिटिया हो जाएगा। यहाँ से क्लियर आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है भाई, अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं। सदैव बहुवचन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्राण होते हैं, दर्शन होते हैं, मशहूर, सॉरी, प्राण, दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर, आंसू। ठीक है, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये सब क्या होते हैं, आपके बहुवचन होते हैं। जबकि एक वचन में माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, ये सब एक वचन होते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, गरीबों को वस्त्र दो। गरीबों को वस्त्र दो में आपको वाच्य बताना, मतलब में कारक बताना है। ये आपको पता है, कारक 8 होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है करण कारक, दूसरा है अपादान कारक, तीसरा संप्रदान कारक और चौथा है कर्म कारक। बहुत फुर्ती से बताएंगे क्या है कारक। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से बताएंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, हम बता दिए हैं। तो पहले यहाँ पर आ गया गरीबों को वस्त्र दो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक। ठीक है, यहाँ पर इस टाइम क्या है, कर्म कारक यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर संप्रदान होगा। तो संप्रदान जब होता है, जब किसी की संप्रदान जब होता है, जब हमें ऐसा लगता है, क्योंकि संप्रदान में और कर्म में अंतर क्या होता है। देखिए, अगर मैंने कहा कि राम ने श्याम को मारा तो ये हो जाएगा कर्म कारक। अगर मैंने कहा कि राम ने श्याम को किताब दी तो उसकी हितपूर्ति के लिए दी। अब गरीबों को वस्त्र दिए हैं, क्या पता उनकी हितपूर्ति थी या नहीं। तो इसमें लगभग ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर अभी जो है, हम अगर यहाँ से जज करना चाहें तो हम इसको संप्रदान कारक भी कर सकते हैं। हम दोनों विकल्प आ गए हैं, तो कर्म कारक और संप्रदान दोनों होते हैं। तो ऐसे में कौन सा लगाएंगे, हम संप्रदान कारक लगाएंगे। ठीक है, चलिए, अज्ञेय शब्द का निम्न में से वाक्यांश एक क्या है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है, जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके। ठीक है, अज्ञेय, तो जिसका ज्ञान ना हो या जिसे जाना ना जा सके, वही हमारा क्या होता है, अज्ञेय होता है। इसी को हम सही सोचते हैं। ठीक है, तो तीसरा आंसर हमारा जो है वो सी विकल्प है। ठीक है बेटा, चलिए, चौथा विकल्प क्या है हमारा, सुमित सो रहा है। वाक्य में भेद क्या है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, जल्दी बताओ। ठीक है, तो देखो, सोना, रोना, दौड़ना सब किस कौन से होते हैं, अकर्मक होते हैं। सोना, रोना, धोना सबके होते हैं, अकर्मक होते हैं। सकर्मक वो होते हैं जो प्रभाव कर्म पर पड़े, कि प्रभाव किस पर पड़े, प्रभाव कर्म पर पड़े। ठीक है, कर्म पर पड़े, वो क्या होते हैं, आपके सकर्मक होते हैं। अकर्मक वो होते हैं जो प्रभाव जो किस पर पड़े, प्रभाव जो पड़े किस पर, कर्ता पर। किस पर पड़े भैया, प्रभाव कर्ता पड़े, तो वो होता है आपका अकर्मक। और प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो होगा सकर्मक। प्रेरणार्थक वो होता है जो कार्य अपने आप ना करके दूसरे से कराए जाते हैं। जैसे वह पत्र लिखवाता है, तो लिखवाता प्रेरणार्थक हो गया। द्विकर्मक वो होते हैं जिसमें दो कर्म होते हैं एक क्रिया के लिए, तो वो होते हैं द्विकर्मक क्रिया। कि अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, तो बच्चे भी हो गए, हिंदी भी हो गई।
तो हिंदी क्या होगी, पढ़ाई। तो द्विकर्मक क्रिया वह होती है। क्लियर। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, इस वाक्य में क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका भाववाच्य। क्या हो जाएगा बच्चा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा, भाववाच्य आपका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाववाच्य इसमें आपका सही आंसर बन जाएगा। अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, हंसना, खेलना, कूदना, ये जो होते हैं सब किस में होते हैं, ये सब आपके जो होते हैं भाववाचक में ही आपके आते हैं। ठीक है भाई, भाववाचक में ही आपके आते हैं, तो आपका हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है। चलिए इसके बाद में अगर हम बात करें, छठा प्रश्न जो है वो क्या है, देखिए कर्मवाच्य क्या होता है, जब क्रिया कर्म के कर्ता के अनुसार हो तो वहाँ पर क्या होता है, कृतवाच्य होता है। जब क्रिया कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य हो। और भाववाच्य में जब हमेशा सदैव एक वचन में हो तो क्या होता है, आपका भाववाच्य होता है। छठा प्रश्न देखने वाले हैं, क्या है बेटा। ठीक है, छठा प्रश्न, यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ, अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होते हैं, क्या भेद होते हैं। तो मैंने बताया था अर्थ के आधार पर तो 8 होते हैं, परंतु यहाँ पर कौन सा, इच्छावाचक, प्रधानवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ। ठीक है भाई, यह फाइल तो प्रबंधक तक पहुँचाओ तो क्या हो गया, आज्ञावाचक है। क्या है, आज्ञावाचक है। तो क्या हो गया, इसमें ऑर्डर दिया गया है, क्या ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, आदेश दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आपका आज्ञावाचक है, पहुँचाओ। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है, अपव्यय, मितव्यय, आज्ञा, निंदा, उपकार का भलाई, ईर्ष्या, द्वेष। यहाँ युग्म ठीक बताना है। ठीक है भाई, यहाँ पर अपव्यय का क्या होता है, मितव्यय होता है। ठीक है, अपव्यय क्या होता है, मितव्यय होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए विकल्प, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, 8वां प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा, आज धन कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के बिना, साथ, तक को, कहाँ। तो आपको पता चल गया होगा, आज धन के बिना, के बिना यहाँ पर लगा दीजिए और आपका सही बैठ जाएगा, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। ठीक है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है, कर्मवाच्य का नहीं है। कर्मवाच्य समझते हो आप, जिस पर प्रभाव कर्म पर पड़े, यानी कि प्रभाव किस पर पड़े, सीधे कर्म पर पड़े। ठीक है, अरे बस, ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, गाय से दूध लिया गया। ठीक है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ममता द्वारा पुस्तक पढ़ेगी तो किसके द्वारा पढ़ेगी, ममता के द्वारा। तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है भाई, ये तो हो नहीं सकता। सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया तो किसके द्वारा पकड़ा गया, सिपाही द्वारा, तो ये भी नहीं हो सकता। गाय से दूध लिया, किससे लिया गया, गाय से, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा हुआ, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्योंकि उड़ना, दौड़ना, हंसना, रोना सब क्या होते हैं, कृतवाच्य होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो बी विकल्प आपका जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए, मतलब आपको पता होना चाहिए, जब भी आप अच्छा कर पाओगे, वरना तो नहीं कर पाओगे। 10वां क्वेश्चन क्या है, गागर में सागर, मुहावरे का अर्थ क्या है, मुहावरे का अर्थ क्या है, यहाँ बताइए जल्दी। गगरी में सागर में डुबोना, यानी गगरी को सागर में डुबोना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, संक्षेप में गहरी बात कहना, छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो थोड़े में बहुत कुछ कहना, थोड़े में यानी कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना होता है यहाँ। तो यहाँ पर हम इसके लिए दोनों सही हो सकते हैं, छोटी बात को बहुत शब्दों में, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपका सही कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी विकल्प इज़ द राइट आंसर। ठीक है भैया। चलिए 11वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मुझे भारी प्यास लगी है। तो भारी नहीं होती है प्यास, तो यहाँ पर ये गलत है। उसने गालियाँ निकाली, गालियाँ दी जाती हैं, गालियाँ निकाली नहीं जाती, तो यहाँ गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। हाँ, तो यही सही है, ईश्वर पर विश्वास है। हमें सावधानी लेनी चाहिए, नहीं सावधानी लेनी नहीं, बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पार्ट है। तो पहले में क्या आपका गलत हो गया है। ठीक है, दूसरा भी गलत था, चौथा भी गलत है। आपका कौन सा सही है, तीसरा सही है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, क्या है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी देखिए निम्न में से क्या है, आपको शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं बोला आपके, शुद्ध वाक्य नहीं है। वहाँ एग्जाम में यही ज़्यादा ध्यान रखना है कि वाक्य है या नहीं, ये वाली बात ज़्यादा ध्यान रखनी है, शुद्ध वाक्य है या नहीं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ठीक है भाई, ये आपका, तो ये तो तुम्हें पता है, शुद्ध वाक्य है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सही है।
कुली ने सामान उठाया, ठीक है, हत्यारे को मृत्युदंड की सज़ा हुई। तो देखिए यहाँ पर ये गलत है, मृत्युदंड की सज़ा, जब मृत्युदंड हो गया तो सज़ा का शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो हमारा कौन सा विकल्प हो गया, डी विकल्प इज़ द राइट आंसर। डी विकल्प इज़ द राइट आंसर भैया, ठीक है। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, कर्ता के अनुसार, ठीक है भाई। जल्दी बता दो इसमें क्या बनेगा, ठीक है। जब कर्ता के लिंग का पता नहीं होता तो वो किस में होती है, पुल्लिंग में होती है। किस में होती है, पुल्लिंग में होती है। जैसे वह खाना खाता है, तो अब यहाँ पर क्या हो चुका है, वह खाना, वह हो गया, तो कर्ता का लिंग का नहीं पता अब यहाँ, तो तब भी किस में पहुँचेगी, पुल्लिंग में पहुँचेगी फिर, ठीक है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 13 का आंसर सी हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखेंगे भैया। 14वां प्रश्न क्या है, मित्रों को काट कर केक खिलाओ में अशुद्धि है, वचन संबंधी, लिंग संबंधी, पदक्रम संबंधी, संज्ञा संबंधी। जल्दी बता दो क्या है, ठीक है भाई। वचन संबंधी यानी कि वचन में कोई गड़बड़ है, लिंग में गड़बड़ है, या पदक्रम में गड़बड़ है, संज्ञा में। तो किस में है, पदक्रम में, क्योंकि ये पदक्रम उल्टा है। यहाँ पर क्या करना था, मित्रों को केक काट कर, पहले केक आता, फिर इसके बाद में आता काट कर, तो केक काट कर। तो यहाँ इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया है, पदक्रम में गड़बड़ हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है, छी छी कितनी गंदगी है, वाक्य में है। देखिए 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक हो जाएगा, जिसमें भी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आए, भाव, खुशी, हर्ष, उल्लास, घृणा, सब चीज़ में जाएंगे, वो क्या होगा आपका विस्मयवाचक। अब मतलब आपके शब्द होते हैं, मतलब वाक्य होते हैं। 16वां प्रश्न क्या है, इसको भी जरूरी देखना है। 16वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास है, अव्यय समास है। रण में कौशल, पीला है वस्त्र जिसका, समय के अनुसार, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है भाई। तो अव्यय समास में आपको मैं पहचान बता दूं, पहला पद क्या होता है, या तो उपसर्ग होता है, क्या होता है, उपसर्ग होता है, या फिर अव्यय होता है। यानी या तो अव्यय होता है पहला शब्द, या फिर उपसर्ग होता है, ठीक है। रण में कौशल, तो में आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रण में कौशल, ठीक है, रण में कौशल, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अधिकरण, ठीक है। पीले हैं वस्त्र जिसके, ये आपका आ जाएगा अब कर्मधारय समास। समय के अनुसार, तो समय के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा सी विकल्प इज़ द राइट आंसर। समय अनुसार बोलेंगे इसको, क्या आ जाएगा आपका, समय अनुसार, ठीक है भाई। 17वां क्वेश्चन क्या है, कर्तृ वाच्य में क्रिया संबंध होता है, कर्म से, भाव से, कर्ता से, किसी से भी, किसी से नहीं। जल्दी बताओ क्या इसका आंसर आ जाएगा। तो कर्तरी में क्या होता है, कर्मणि में होता है कर्म से, कर्तरी में होता है ये, एक तो होता है कर्म, कर्तरे क्या होता है, कर्तरेवाचक में, तो किससे होता है, कर्ता से। कर्मणि में क्या होता है, कर्मणि में क्या होता है, कर्म से, और भावे में किससे होता है, भाव से, यानी कि क्रिया से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। चलिए 18वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। स्वा प्लस के गत, स्व प्लस के आगत, सु प्लस के बाद, सु प्लस के आगत। जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर एक तो होता है ऊ और एक होता है आ, इससे क्या बन जाता है, वाह बन जाता है, क्या बन जाता है, वाह। तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी में यही है स्वागत। स्वागत किसका है, यण संधि का। तो ये कौन सा है, यण संधि का है। यण संधि कौन सा भेद होती है, ये स्वर संधि का एक भेद होती है यण संधि, ठीक है। उसी का ये एग्जाम्पल है आपको, ठीक है भाई, क्लियर। 19वां प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न क्या है, खेलत में को काको गुसैया, समझ गए नहीं। खेलत में को काको गुसैया का उपयुक्त अनुवाद निम्नलिखित में कौन सा होगा। खेल में सब बराबर होते हैं, ठीक है। खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, खेलते समय किसी से कम नहीं होता, इनमें से कोई नहीं आएगा। तो खेलत में को काको गुसैया यानी कि कोई किसी का स्वामी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या, खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, ठीक है भाई। चलिए 20वां प्रश्न क्या है, रात दिन में कौन सा समास है, रात दिन में कौन सा समास है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। जल्दी बताएंगे क्या इसका आंसर है, सही फुर्ती के साथ बताएंगे। देखिए जब प्रथम पद
प्रधान होता है तो वो होता है अव्यय समास। जब उत्तर पद प्रधान होता है तो वो होता है आपका तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। और जब दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वो आपका होता है द्वंद्व समास। तो हमारा इसमें क्या आ गया, द्वंद्व समास आ गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट, चांदनी का पर्यायवाचक नहीं है। चांदनी का पर्यायवाचक नहीं है, आपको ये बताना चांदनी का पर्यायवाचक नहीं है, फुर्ती के साथ बताना है, चांदनी का पर्यायवाचक नहीं है। ठीक है भाई, चांदनी का पर्यायवाचक नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों को पता है इसके बारे में जल्दी बता देंगे, फुर्ती के साथ बता देंगे। ठीक है, ऑप्शन है चंद्रयाप, ताप, कौमुदी, ठीक है, ज्योत्सना और मयंक। जल्दी बताओ क्या है इसका सही आंसर। बहुत फुर्ती से बताएंगे। 21वां प्रश्न है तो इसका हो जाएगा मयंक। मयंक नहीं है और सब क्या है, चांदनी के हैं। ठीक है भाई, चांदनी के हैं सब, और किसी कोई नहीं है। ठीक है, अब बात आता है कि हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि चांदनी शब्द है तो कुछ पर्यायवाचक हमें पता होना चाहिए, कुछ ऐसे पर्यायवाचक जो कि हमारी परीक्षा में हमसे पूछे जाए। जैसे ज्योत्सना होता है, कौमुदिनी होता है, चंद्रिका होता है। क्या होता है, चंद्रिका होता है। ठीक है भाई, मयंक किसका होता है, चंद्रमा का। मयंक किसका होता है, चंद्रमा का होता है मयंक। तो ये चंद्रमा का होता है मयंक। तो चंद्रमा के और कौन कौन से होते हैं, सोम होता है, सुधांशु होता है, राकापति होता है, द्विजराज होता है। ठीक है, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, इंदु, ये सब होते हैं। ठीक है, सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, ये सब किसके होते हैं, चंद्रमा के होते हैं। ठीक है, चांदनी के हो चुके हैं। 22वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा उसको जरूर पढ़ेंगे। 22वां क्वेश्चन क्या होगा, बाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो, जो चुप रहता हो। ठीक है, जल्दी बताओ क्या इसका आंसर है। तो जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, बाचाल, और जो नहीं बोलता उसे क्या कहते हैं, मूक। क्या कहते हैं, मूक कहते हैं। जो ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं, बाचाल कहते हैं। ठीक है, 23वां क्वेश्चन क्या है, श्याम धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अव्यय होता है। ये क्या होता है, अव्यय। और अव्यय कितने होते हैं, 4 होते हैं। और अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, एक तो होता क्रिया विशेषण अव्यय, एक होता समुच्चय बोधक अव्यय, एक होता संबंध बोधक अव्यय, और एक होता विस्मादि बोधक। तो धीरे धीरे जो क्रिया की विशेषता होता है, चलने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। तो जब चलने की या क्रिया की विशेषता बताएगा कोई, तो वो कौन सा होगा, आपका क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ शुद्ध वर्तनी देखनी है, दोनों में शुद्ध वर्तनी दोनों में देखनी क्या है, अनुसांगिक, 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 कौन सा आपका सही होगा, जल्दी बताइए फुर्ती के साथ। तो पहला ही विकल्प आपका जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 25वें में देखें, अंताक्षरी, 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 दोनों ही मोस्ट हैं, बहुत ही मोस्ट हैं, एग्जाम में दोनों पूछा जाएगा। तो पहला बी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अब हम 26वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 26वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, नबोड़ा, प्रत्यवर्ती पति का, प्रेषितक पति का, और आगत पति का। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा फुर्ती के साथ। ऐसा बता दो जैसे कि आपने इसको रट रखा हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोषित पति का। क्या होता है, प्रोषित पति का। ठीक है, ये भी आपका होना चाहिए। ठीक है भाई, प्रोषित पति का। ठीक है, बताइए कुछ ऐसे शब्द जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ऐसे जो सभी के याद ना हो, समझ गए नहीं, फ़िलहाल में ऐसे हों जो एग्ज़ाम में सीधा मिल जाए, उसे पढ़ने में कुछ फ़ायदा है। ठीक है, तो चलिए एक दो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक दो, हाँ, पिता से प्राप्त हुई संपत्ति क्योंकि कहते हैं पैतृक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पैतृक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पैतृक कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। अगर हम आगे बात करें कि अपने देश से प्यार करने वाला क्या होता है, देशभक्त होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए पति पत्नी का जोड़ा क्या होता है, दंपत्ति होता है। पति पत्नी का जोड़ा क्या होता है, दंपत्ति होता है। जनता द्वारा संचालित क्या होता है, जनतंत्र होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और पूछने चाहिए। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट में आएगा, इंद्रियों को बस में करने वाला वो होता है जितेंद्रिय। इंद्रियों पर किया जाने वाला बस इंद्रिय विग्रह। ठीक है, इंद्रिय विग्रह होता है। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है उसे क्या कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए ये बातें तो होती रहेंगी, आपको कुछ क्वेश्चनों की नॉलेज हो चुकी है यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। अब आता समश्रुति भिन्नार्थ अर्थ। समश्रुति भिन्नार्थ अर्थ में क्या होता है, जैसा आपका देखिए निश्चल और निश्चल है, शब्द युग्म सही बताना। तो छल रहित अटल, फिर है अटल छल रहित, फिर होता है न चलने वाला चलने वाला, अटल चलने वाला। तो देखिए क्या है, निश्चल
जल्दी बताओ इसमें क्या हो जाएगा आपका। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए विकल्प, यानी कि छल रहित जो होता है निश्चल, और निश्चल जो होता है वो होता है अटल। ठीक है भाई, तो ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। अनेक आर्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अंश, चंद्रमा, मेघ, कपूर। आपका आंसर मिल ही गया होगा आपको। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या आ जाएगा, मेघ आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुद्ध वर्तनी फिर मैं आपको देता हूँ एक दो क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का, जिससे आपको यहाँ से क्वेश्चन कटेंगे बहुत बच्चों के, यहाँ से आंसर नहीं आने के सही। तो वाल्मीकि 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 वाल्मीकि, अपना हिसाब लगा दो अच्छे से, अपना जवाब दो बिल्कुल फुर्ती से जी। तो ये आपका सही हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है, 30वां वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध बताना है, यानी, सूची, शुष्क। जल्दी बताओ, अशुद्ध बताना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा, यानी कि यानी। ठीक है, चलिए 31वां क्वेश्चन क्या है। 31वां क्वेश्चन क्या है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली, ने आया है, यहाँ पर ध्यान दो, ने आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ने आया है तो कर्ता कारक आ जाएगा। किसने चली, उसने। ठीक है, 32वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है, संतान, सवारी, बुलबुल, भेड़िया। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, भेड़िया। ठीक है, नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। लड़का, कुर्सी, पेड़, शेर। तो क्या हो जाएगा आपका, कुर्सी हो जाएगा। 34वां प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग करके केवल बहुवचन में होता है, यानी कि बहुवचन में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, पाठक, प्राण, नदी, स्त्री। जल्दी बताओ, प्राण। क्या हो जाएगा, यहाँ से प्राण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है, भविष्य काल। यहाँ पर क्वेश्चन आता है भविष्य काल के में बदलिए। बच्ची रो रही थी, क्या था यहाँ पर, बच्ची रो रही थी। जल्दी बताओ क्या है। ठीक है, इसमें हमें बताना है भविष्य काल में बताना है। ठीक है, किसमें बताना है, भविष्य काल में। ठीक है, किसे बताना है भाई, भविष्य काल में बताना है, फुर्ती के साथ बताना है भविष्य काल में। तो पहला आपका हो जाएगा बच्ची रोती थी, दूसरा बच्ची रोती है, बच्ची रो रही है, बच्ची रो रही होगी, बच्ची रो रही होगी। जल्दी बताओ कौन सा आ जाएगा, क्लियर बताना है, बिल्कुल फुर्ती के साथ बताना है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा, बच्ची रो रही थी। क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बच्ची रो रही होगी। क्या है हो जाएगा, बच्ची रो रही होगी। ठीक है भाई, बच्ची क्या कर रही होगी, रो रही होगी। यहाँ से आपका आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, आपको कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इसमें देखो काल में ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत कर देते हैं बच्चे। काल में जो है बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन गलत करके आते हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी कमी होती है। क्या होती है, बहुत बड़ी कमी होती है ये। ठीक है भाई, चलिए ये तो आपको पता चल ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 36वां, निम्न में से भाववाच्य बताओ। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तक लिखी जाए। जल्दी बताओ क्या आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा जी, अब चला जाए। तो इसमें क्या है, भाव प्रकट हो रहे हैं, अपने क्या हो रहे हैं, भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे 37वां, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य की सही भेद क्या है। रचना पर 3 होते हैं, सरल होता है, संयुक्त होता है, मिश्र होता है, आज्ञा जो होता है, अर्थ का होता है। तो ये तो हुआ नहीं। ठीक है, अब नीली कमीज वाले छात्र को कलम दे दो। ठीक है, अगर और, तथा, किंतु, परंतु आते संयुक्त होता, संयुक्त भी नहीं होगा। ठीक है, अब 2 बचे। अब यह है मिश्र वाक्य, अगर काकी के होते, जो से सो होते तो क्या होता, मिश्र होता। तो अब ये नहीं है, तो आपका आंसर हो गया सरल वाक्य। एक उद्देश्य एक विधेय किस में होता है, सरल वाक्य में होता है। क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय किस में होता है, सरल वाक्य में होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस प्रैक्टिस सेट में आपने अच्छा स्कोर किया होगा, आपको अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक है, और आपका रिवीजन भी अच्छे से हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरीके से सेशन को फॉलो करते रहें, क्योंकि हम रेगुलरली आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं 7 बजे। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं अपने नए सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।